बातों को मैं दोहरा कर कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज की जो लड़ाई चल रही है, आपने देखा होगा इस वक्त मैं आपके सामने में खड़ा हूँ और मैं समाज के उन तमाम कुरीतियों, सरकारी नाइंसाफियों, समाज में हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित हूँ। हमारा अहद यही है कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है। सत्ता किसी के हाथ में हो, लेकिन सत्ता इंसाफ के साथ चले, लोगों को उनके सामाजिक और उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए। मेरी पूरी लड़ाई समाज के महरूम तबका के खिलाफ है, वंचित वर्गों के खिलाफ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पूरी वकालत यही है कि इस देश में संविधान के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा अधिकार, वैसी उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ बिहार सरकार में इस वक्त तब्दीली आई है। कल तक की सरकारों के खिलाफ अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी कहते थे कि एनडीए के लोगों को गरीबों की चिंता नहीं होती है, जो समाजवाद का नारा देते हैं उनको गरीबों की चिंता होती है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की सरकार की कुर्सी पर इस वक्त जो बैठे हुए तो पुराने मुखिया ही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है, लेकिन कहते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो हृदय परिवर्तन हो रहा है तो दिखना चाहिए। अगर हृदय परिवर्तन हुआ, बीजेपी के साथ बैठे हुए थे आप, तो बीजेपी कम अज कम गरीबों का शोषण करना चाहती है, लेकिन समाजवाद का नारा देने वालों को तो गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था आप लोगों का? मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक किया, और मैं समझता हूँ कि एमए तक के लोग बने हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं। कुछ जो लॉ किए हुए हैं, घर में बैठे हुए, उनको ये भी बताया कि वो वार्ड सचिव बने हुए हैं। जब इतने पढ़े लिखे लोग आपको सेवा के लिए मुहैया है, ये कौन सा तमाशा आप कर रहे हैं? इनको हटाओ, उनको भगाओ, इनको हटाओ, उनको भगाओ, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं मुतालबा करूंगा कि समाजी इंसाफ का नारा देने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त बिहार की अहम भूमिका निभा रही है सरकार में, और कल तक जब अपोजिशन में वो थी तो उन्होंने खुद ही आपसे वादा किया था कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं आप पर इंसाफ करूंगा। आज उनकी सरकार आई है, उनको इंसाफ करना चाहिए। आप देखेंगे मेरी विधानसभा में चूंकि मेरी ताकत ज्यादा थी, मेरे पंख भी काटे गए, बाजू भी काटे गए, पाँव भी काटे गए, हर जगह के मैं वहां पर कमजोर हुआ हूँ, लेकिन न मेरी नीयत बदली है न मेरे इरादे तब्दील हुए हैं। गरीबों के, शोषितों के, महरूमों के और वंचितों की आवाज उठाना मैं अपना दायित्व समझता हूँ, अपना फरीजा समझता हूँ। यही वजह है कि आपने पुकारा और मैं दौड़ कर आया कि जब मैं यहाँ हूँ तो आपके दरमियान मुझको जाना चाहिए। मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि इस वक्त जो लोग सत्ता में हैं, जिनसे समाजी इंसाफ की बात करते हैं, जो लोग इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करते हैं, ऐसे लोग इस वक्त आपकी बात नहीं उठा सकते। मंत्री सुने या न सुने, लेकिन उनके विधायक भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके लब पर पढ़े हैं। उनको अपने आका से पूछना है तब बोलना है। भाजपा इसलिए नहीं उठाएगी जुमले को कि भाजपा को दलित और पिछड़ों के मामले से कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले असेंबली में मौका जब से मुझे मिला, मैं आपके मसाइल को वहां भी उठाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपकी लड़ाई में अपने आप को शामिल समझूंगा। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में शामिल हूँ। आप देख रहे होंगे इत्तेफाक से, चूंकि मेरे जिला के लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, इत्तेफाक से आप देखते होंगे, आंखें खोलो, आप लोग बाखबर लोग हो, चंद बेटियां भी हमारी यहाँ है, तो बाखबर हो क्या है यहाँ पर, हालात क्या है इस वक्त बिहार के। बिहार में यहाँ आए हो, पटना, आज से 15 साल पहले जो पटना आए हो, आज के पटने को पहचान न पाओगे, है ना। चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, ये वीरान रहती थी ये सड़क, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई है, फ्लाई ओवर्स बन गए हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है। गंगा के किनारे जाओगे तो लगता है कि बॉम्बे के मरीन ड्राइव में हम घूम रहे हैं। ये सारे पैसे कहाँ से आए? ये पटने में पैसों के कोई चश्मे नहीं है जो उबल रहे हैं। पटने के मंत्रियों के और पटने में नौकरशाहों के घरों से पैसे नहीं आ रहे हैं।